वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ बाबा विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनिश किया ऑब्जेक्टिव्स एट जूनियर लेवल, मींस उद्देश्य। जूनियर लेवल में इंग्लिश के उद्देश्य क्या है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश के उद्देश्य क्या है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स एट सीनियर लेवल। दैट मीन्स कि आज हम सीनियर लेवल के बारे में ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी करेंगे। सीनियर लेवल में क्या होता है? हायर सेकेंडरी लेवल जो होता है आपका, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए या पता भी होगा कुछ लोगों को कि जो जूनियर लेवल होता है वो 6 से 8 क्लास तक होता है, और जो हायर सेकेंडरी लेवल जिसको हम सीनियर लेवल बोलते हैं वो 9 से 12 तक होता है। सीनियर लेवल इज हायर सेकेंडरी लेवल consisting of 9th, 10th, 11th and 12th classes. I think that you know very well. So objective of English teaching at this level are both. दोनों तरीके से इस लेवल में यानी इस स्तर पर इंग्लिश पढ़ाने के दो तरीके के उद्देश्य क्या है। पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी भाषा को विकसित करना, इंग्लिश भाषा को विकसित करना। दूसरा आपका आता है लिटरली डेवलपमेंट। लिटरली डेवलपमेंट मतलब आप अपने, कहते हैं ना कि ज्ञान को, अपने अंदर की जो सोचने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी, आपकी बुद्धि का विकास होना। लिटरली डेवलपमेंट मीन्स आप अंदर से जिस चीज को समझ पाओ। It means that along with the objectives of language, the black men to reach are related to hearing, speaking, writing and reading. Actually ये ब्रिटिश लैंग्वेज थी, फॉरेन लैंग्वेज थी, तो इंडियंस को ब्लैक मैन ही कहा जाता था। हम लोग क्या थे, इंग्लिश अंग्रेजों के ज़माने में हम लोग गोरे लोग नहीं होते थे, हमको ब्लैक मैन ही कहा जाता था। तो इसका मतलब था कि जो अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य था हम लोगों का, ब्लैक मैन को वहाँ तक पहुँचने का रिलेशन जो था वो था कि उस भाषा को सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना हम लोगों से रिलेटेड था। द लिटरली डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज। एज यू नो, सीधी सी बात है, अगर आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, आप आसानी से अपने आप में कोई चीज़ अंदर से डेवलप कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पुगेट। उन्होंने कहा था, उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। वो मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कहा था कि इन सालों में, ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन सालों का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हो कि जनरली जो स्टूडेंट की स्टेज होती है सीनियर लेवल में वो 13 to 17 होती है, यानी 9, 10th, 11th, 12th की जो एज होती है वो 13 से 17 साल के बीच की होती है। तो इन सालों के बीच में स्टूडेंट की जो थिंकिंग होती है वो बहुत क्रिएटिव होती है, मतलब कि अपने आप में विचारात्मक शोध को विकसित करना, कोई चीज़ सोच के उसके ऊपर स्टडी करना। स्टडीइंग इंग्लिश लिटरेचर कैन फैसिलिटेट दिस डेवलपमेंट। जैसे कि कहते हैं ना कि बौद्धिक विकास होना, बौद्धिक क्षमता का विकास होने के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य की जो सुविधा थी उससे इसको विकसित करने में, मतलब अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने का अच्छा एक जो ये एज होता है, ये जो साल होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, ये बहुत ही क्लियर होता है उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का। तो पिगेट जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सीनियर लेवल में ड्यूरिंग दीज ईयर्स, दैट मीन्स 13 to 17 ईयर्स जो होता है, जनरली जो एज जो होती है वो यही होती है। इसमें स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग होती है क्रिएटिव होती है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो, अलग तरीके से सोचना। तो इस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इंग्लिश साहित्य का अध्ययन करना
अध्ययन करने से वो विकसित करने की जो क्या कहते हैं, स्किल्स को विकसित करने के लिए वो सुविधाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हमने जूनियर लेवल में भी पढ़ा था और अब हम सीनियर लेवल में पढ़ रहे हैं इंग्लिश टीचिंग के लिए। सो थैंक यू। और आप कमेंट करिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, अदरवाइज आप मैसेज कॉल कुछ भी करके, लेकिन स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।